अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सॉफ्टेन टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी कि बेसिकली ये मेडिसन जो है वो किस मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनके लिए ये बेस्ट है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में आपको इस मेडिसन यानी सॉफ्टेन टैबलेट ये जो मेडिसन है इसके बारे में आपको इसके यूजेस के बारे में बताया जाएगा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा कि कौन से पेशेंट्स के लिए ये बेस्ट है और आप इस मेडिसन को कैसे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले तमाम अफराद जो चैनल पे न्यू हैं सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बात करते हैं सॉफ्टेन टैबलेट 10 mg के बारे में। ये क्या है? ये एक एंटी हिस्टामाइन मेडिसन है। ये 10 mg में अवेलेबल होती है और अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये फेक्सोफेनाडाइन HCl इसमें पाया जाता है। इट एक्ट लाइक एंटी हिस्टामाइन टैबलेट, यानी कि ये एलर्जी में यूज़ की जाती है। एलर्जी जो है वो बेसिकली बहुत टाइप्स की होती है, स्पेशली जो क्रोनोआइडेटिक ऑर्टिसेरिया जो होता है उस कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी कैपेसिटी रखती है पेशेंट्स को रिलीफ देने के लिए। तो ये थे इसका इंट्रोडक्शन था ये इसका। और अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की कि आया ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इसको यूज़ किया जाता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप इसको पोलन एलर्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पोलन एनर्जी सीजनल एनर्जी भी कहलाती है। जब भी नए फूल वगैरह या पौधे निकलते हैं तो कुछ अफराद या कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको उससे एलर्जी होती है, तो उस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको डस्ट एलर्जी में यूज़ कर सकते हैं, यानी धूल मिट्टी से जो एलर्जी होती है। उसके अलावा आप इसको स्मोक एलर्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी धुएँ से होने वाली एलर्जी। उसके अलावा आप इसको पेट एलर्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी परिंदों की वजह से होने वाली एलर्जी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। खुशबू की वजह से सम टाइम कुछ लोग या कुछ अफराद डिस्टर्ब हो रहे होते हैं तो उस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एलर्जी चाहे जिस किस्म की भी हो वो आपको हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उससे आपका जो नाक के अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो स्वेल कर जाता है, गले में या नाक में ख़ारिश हो सकती है या आंखों से पानी आ सकता है। तो तब भी आप इस कंडीशन में इस मेडिसन को यूज़ कर सकते हैं। स्किन एलर्जी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्किन एलर्जी भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, किसी भी वजह से आपको हो सकती है। ये मेडिसन आपको क्विक रिलीफ देती है और साथ अगर आपको बुखार हो, फीवर हो, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन आप इसको स्कैबीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी शदीद किस्म की जब ख़ारिश हो तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्जिमा में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी ये तरफड़ वगैरह या जिल्द की एलर्जी या ख़ारिश या रैशेस, कुछ भी अगर आपको एलर्जी है किसी भी चीज़ से या किसी चीज़ के इस्तेमाल करने से अगर आपको हुई है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको गर्मी दानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ होने वाली ख़ारिश में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म या कोई कीड़ा मकोड़ा काट ले तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे ओवरऑल इस मेडिसन के यूजेस कि आप इसको इवन टोन मतलब कि अपनी स्किन को इवन टोन रखने के लिए एंटी एलर्जिक की सूरत में भी यूज़ कर सकते हैं। टोटल ये एलर्जी की मेडिसन है। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। हेडेक हो सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, वर्टिगो हो सकती है। ये सब थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अगर आप इसका ओवर यूज़ करेंगे तो आपको डायरिया भी हो सकता है। ये थी ऐसी कंडीशन जिसमें आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू सो मच।